क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का तिगुना होता है। तो माना एक घन हम बनाएंगे इस प्रकार से। माना एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई l है। उसके ताप में जब डेल्टा t की वृद्धि की जाती है तो उसकी भुजा की जो लंबाई है वो l से डेल्टा l, मतलब उसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा l होती है, तो l प्लस डेल्टा l हो जाती है एक घन की लंबाई। यानी उसकी ये मान के चलो ये लंबाई हो गई उसकी वृद्धि वाली लंबाई, इस प्रकार से, जो कि डेल्टा l है। तो एक घन का आयतन होता है v बराबर l की पावर 3, और ये घन का प्रारंभिक आयतन है और घन का अंतिम आयतन होगा v प्लस डेल्टा v इज इक्वल्स टू l प्लस डेल्टा l पूरे का क्यूब। अब आयतन में वृद्धि होगी कि प्रारंभिक आयतन में से अंतिम आयतन को या अंतिम आयतन में से प्रारंभिक आयतन को घटाने से आयतन में वृद्धि प्राप्त होगी। इसलिए v प्लस डेल्टा v माइनस ये वाला v बराबर होगा l प्लस डेल्टा l के क्यूब माइनस l के क्यूब के। अब v से v कैंसिल हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का, तो डेल्टा v बराबर आ जाएगा a प्लस b की का क्यूब का सूत्र होता है l की पावर 3 प्लस 3l स्क्वायर डेल्टा l प्लस 3l इंटू डेल्टा l का स्क्वायर प्लस डेल्टा l की पावर 3 माइनस l की पावर 3। ये अलग से है। अब l की पावर 3 माइनस l की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगी और डेल्टा v इज इक्वल्स टू 3l की पावर 2 डेल्टा l प्लस 3l इंटू डेल्टा l का स्क्वायर प्लस डेल्टा l की पावर 3। चूँकि डेल्टा l एक छोटी राशि है इसलिए इसकी उच्चतम घातों को ना मानते हुए या इनकी उपेक्षा करने पर हमें मिल जाएगा डेल्टा v इज इक्वल्स टू 3l की पावर 2 इंटू डेल्टा l। अब आयतन प्रसार गुणांक से गामा बराबर डेल्टा v अपॉन v इंटू डेल्टा t होता है। इसलिए डेल्टा v का मान समीकरण में रखेंगे तो 3l की पावर 2 इंटू डेल्टा l अपॉन v का मान यहाँ से रखेंगे l की पावर 3 और डेल्टा t एज इट इज़ रहेगा। ये इसकी दो पावर से इसकी दो पावर कैंसिल हो गई और यहाँ पे बचा है गामा बराबर 3 डेल्टा l अपॉन l इंटू डेल्टा t, जो कि बराबर होता है 3 अल्फ़ा के। इसलिए गामा बराबर होगा 3 अल्फ़ा। अतः आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होगा।